नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौभाग्य मिश्रा आप सभी के लिए लेके आया हूँ हमारी भारतीय समिति एनसीसी के बारे में कुछ जानकारी। चलिए वीडियो के ज़रिए रूबरू होते हैं हमारी राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति से। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एनसीसी का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश फौज में सैनिकों की काफ़ी कमी को अनुभव किया गया। इसलिए ब्रिटिश सरकार विद्यालयों के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहती थी, जिससे उनकी सेवा के लिए अच्छे सैनिक अवसर मिलते रहें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन 1917 को यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी कोर का पहला ट्रूप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया। सन 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के पारित हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर का स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर ने ले लिया। आगे चलकर सन 1942 में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर का नाम बदलकर UOTC यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर कर दिया गया। लेकिन इस संगठन का क्षेत्र संकुचित होने के कारण इसमें बहुत कम छात्रों ने भाग लिया। सन 1946 तक देश में UOTC की 18 यूनिटें कार्यरत थीं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक के समय यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर अपने उद्देश्य में असफल रहा। इसकी असफलता को ध्यान में रखते हुए तथा छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की। इस समिति ने विश्व के विकसित देशों में युवकों के सैन्य प्रशिक्षण का गहन अध्ययन करने के पश्चात मार्च 1947 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार करते हुए एक बिल तैयार किया, जो 16 जुलाई 1948 में संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम बन गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना हुई। एनसीसी के सफल संचालन के लिए अप्रैल 1948 में रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर निर्देशालय की स्थापना की गई। कर्नल के समकक्ष सैनिक अधिकारी जी बैबूर को उसका प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया। एनसीसी का विस्तार होने पर यह पद बढ़ाकर सन 1954 में ब्रिगेडियर तथा सन 1961 में मेजर जनरल का कर दिया गया। सन 1962 में इस पद का नाम महानिर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर कर दिया गया तथा मेजर जनरल RS पेंटल को उसका प्रथम महानिर्देशक नियुक्त किया गया। सन 1982 में फिर महानिर्देशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल का कर दिया गया। दोस्तों, एनसीसी के गठन एवं प्रशासन संबंधी नीति से संबंधित मामलों पर केंद्रीय सरकार को परामर्श देने के लिए एक केंद्रीय सलाहकार समिति बनाई गई। इस समिति में रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, रक्षा वित्तीय सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख संसद द्वारा चुने गए 2 सदस्य और सरकार द्वारा मनोनीत 5 सदस्य सम्मिलित थे। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में एनसीसी के प्रशासन और उसमें सुधार के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए सलाहकार समितियां बनाई गईं। मित्रों, एनसीसी प्रशिक्षण को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए सन 1949 में गर्ल्स डिवीज़न, सन 1950 में पैरा डिवीज़न
और सन 1952 में नेवी डिवीज़न की स्थापना की गई। विद्यालयों के छात्रों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए सन 1960 में एनसीसी राइफल्स की स्थापना की गई। सन 1962 में चीन के भारत पर आक्रमण के पश्चात जुलाई 1963 से विद्यालयों के स्वस्थ छात्रों के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। दोस्तों, एनसीसी तथा एनसीसी राइफल्स के कैडेटों में ड्रेस, प्रशिक्षण, कंपनी में कैडेटों की संख्या आदि में बहुत अंतर था। अतः दोनों में एक रूपता लाने के लिए 2 अप्रैल 1964 को एनसीसी राइफल्स को एनसीसी में विलय कर दिया गया तथा विद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को एनसीसी के एग्ज़ाम से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों।